सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग क्या होता है बैलेंस शीट के अंदर। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि ग्रुपिंग क्या होती है और मार्शलिंग क्या होती है। और मोस्टली स्टूडेंट्स बैलेंस शीट को जानते हैं, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर इन दो वर्ड्स की जो क्या वैल्यू होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो इनको बिल्कुल पता ही नहीं है। ओके, सो आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है और मार्शलिंग का मतलब क्या होता है। और वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि आपकी लैंग्वेज में एकदम ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ होने वाला है। ओके, सो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखो, जो पिछली वीडियो थी ना, उसके अंदर मैंने क्या करा था कि आपको ये बताया था कि बैलेंस शीट की मीनिंग क्या होती है, नीड, पर्पस, फीचर क्या होते हैं, ठीक है, और इसके मतलब क्यों बनाया जाता है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। और उसके अंदर मैंने ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके लिए प्रिपेयर करा था कि भाई राइट हैंड साइड आपकी लायबिलिटी शो होती है और लेफ्ट हैंड साइड एसेट शो होती है। ओके, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेफ्ट है और ये राइट है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये राइट और ये लेफ्ट है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या हम लोग जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके अंदर लायबिलिटी के अंदर जितने भी हेड ऑफ अकाउंट है उनको हम पहले किसी को भी उतार देते हैं। ऐसे ही एसेट्स के अंदर कोई सा भी हेड ऑफ अकाउंट मतलब ऊपर नीचे लिख सकते हैं, या इनका कोई सीक्वेंस होता है, इनका कोई फॉर्मेट होता है। तो भैया इनका जो सीक्वेंस और जो फॉर्मेट होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, ताकि जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ठीक है, और अट्रैक्टिव लगे और ईजी हो, सो दैट कि कोई भी उसका अच्छे से एनालिसिस कर सके, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। तो सबसे पहले हम बुक के थ्रू इसकी मीनिंग क्या होती है उसको गेट करते हैं। तो क्या कह रहा है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी आर शोन इन अ सर्टेन ऑर्डर, कि जो भी एसेट्स या लायबिलिटी होती है उसको हम लोग एक सर्टेन ऑर्डर में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ओके, और इसके अलावा क्या दे रहा है कि देयरफॉर दे शुड बी अरेंज इन अ सर्टेन ग्रुप्स, इसीलिए इनको क्या है कि एक सर्टेन ग्रुप्स के अंदर होना चाहिए। ग्रुप्स के मतलब जो ये चीजें हैं ना, इनको हम अलग अलग ग्रुप वाइज बांटेंगे, ठीक है, और साथ के साथ उन ग्रुप के अंदर भी देखेंगे कि कौन सा ग्रुप पहले आएगा और कौन सा ग्रुप बाद में आएगा। बस इन्हीं को बोलते हैं ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, ठीक है। तो चलिए एक नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और फटाक से इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं ये बैलेंस शीट। ओके, और बैलेंस शीट, चलो, तो इस बैलेंस शीट के साथ में एक ये वाली बैलेंस शीट भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि दोनों बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है। ओके, सो चलो, ये है हमारी एसेट साइड और ये है लायबिलिटी साइड। ये है लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और ये अमाउंट। ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें फिक्स करनी होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नई बैलेंस शीट देखते हैं और उस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो नई बैलेंस शीट हमारी कहाँ है, ये रही। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुपिंग और मार्शलिंग होती कैसे है। तो सबसे पहले ग्रुपिंग की बात करते हैं। तो ग्रुपिंग की बात करेंगे तो हम जो है शुरुआत कहाँ से करेंगे, लायबिलिटी साइड से। ओके, तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हमारी कौन सी लायबिलिटी आती है। आपने लायबिलिटी भी कई टाइप की सुनी होगी, है ना, कि भाई लायबिलिटी एक तो होती है हमारी करंट लायबिलिटी। कौन कौन सी लायबिलिटी होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज ये क्या है, हेड है, ठीक है, हेड मतलब ये है ग्रुप। ओके, तो ग्रुप में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है हमारा, सन्ड्री डेटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया। ओके, जैसे कि सन्ड्री डेटर्स और बिल्स पेबल हो गया। ओके, तो ये आ गया हमारा करंट लायबिलिटी के अंदर। और एक ऐसे ही करके इसमें और भी चीज़ें आती हैं, मैंने एक दो चीज़ें इंक्लूड करी हैं। और एक होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। कौन सी, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, तो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी, नॉन करंट के अंदर आती है जैसे कि मान के चलो हमारा कैपिटल। ओके, ये जो भी कैपिटल का अमाउंट है, और साथ के साथ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो जो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती हैं वो हमारी किस में आती हैं, नॉन करंट, यानी कि हमने जैसे लोन ले रखा है 1 साल 2 साल से ज़्यादा का। ओके, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आती है। अच्छा, और क्या है, और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें गिवन है हमें। और जैसे हमारा एसेट साइड चलते हैं, तो एसेट साइड भी क्या होता है, एसेट्स भी कई टाइप की होती है ना। जैसे एक होती है करंट एसेट्स, है ना। तो करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओके,
कैश इन हैंड, ये हो गया आपका, और कैश एट बैंक, ये हो गया, और साथ के साथ आपके हो गए सन्ड्री डेटर्स। ओके, ये हो गया। तो देख रहे होगे ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर हेड के अंदर आ रहे हैं जिसका नाम है करंट एसेट्स। ओके, और साथ के साथ क्या आता है आपका बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल ऐसे ही करके और भी करंट एसेट्स होते हैं, मैं कुछ को जो है कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, बाकी आप लोगों को जो है क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफ़ी है। ऐसे ही आपका आता है करंट एसेट्स के अलावा एक होती है आपकी फिक्स्ड एसेट्स। कौन सी एसेट्स होती है? फिक्स्ड एसेट्स कह लो, या आप कह लो कि नॉन करंट एसेट्स। ओके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं? ऐसे एसेट्स जिनका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिल रहा होता है ना। और ये वाली कौन सी एसेट्स थी करंट वाली, जिनका बेनिफिट हमें कैसे मिल रहा था भाई, लेस देन, यानी विद इन ईयर आप लोग इसका जो बेनिफिट है वो कंज्यूम कर ले रहे थे। तो दैट्स वाई ये कौन से जो है हेड के अंदर गई थी, करंट अकाउंट के अंदर। लेकिन ऐसी एसेट्स जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी वो फिक्स्ड के अंदर जाएगी। जैसे कि मान के चलो आपकी मशीनरी हो गई। ओके, मशीनरी और फर्नीचर, ठीक है, प्लांट हो गया आपका, प्लांट एंड बिल्डिंग कह लो आप, प्लांट और बिल्डिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके अलावा क्या होता है आपका गुडविल, गुडविल, और साथ के साथ पेटेंट, ठीक है, पेटेंट, पेटेंट के अलावा क्या आता है कॉपीराइट, ठीक है। तो ये सब, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे होगे कि आपको देखने में कौन सी बैलेंस शीट ज़्यादा अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है, ये वाली बैलेंस शीट या फिर ये वाली। मेरी राइटिंग के साथ जोड़ना मत यार कि यार दोनों ही गंदी लग रही है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो उससे मतलब रखना। तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन करके दिखा रहा हूँ, तो क्लासिफिकेशन करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी वाली ज़्यादा जो है अंडरस्टैंडेबल है और अट्रैक्टिव है और यूजफुल है, तो वो ये वाले फॉर्मेट में है। तो दैट्स अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक आइटम को एक पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट का, सॉरी, एक पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट से जोड़ के चल रहे हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग करना। क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग करना, कि भाई इस ग्रुप के अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर ये वाली आइटम्स आएंगी, नॉन करंट के अंदर ये वाली आइटम्स आएंगी, ओके, करंट एसेट्स के अंदर ये, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ये। अब हम समझते हैं मार्शलिंग का मतलब क्या होता है। तो मार्शलिंग का मतलब बताऊं क्या होता है? देखो, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्शलिंग का मतलब ये हो जाता है कि जब हम लोग ग्रुपिंग कर रहे होते हैं ना, तो ग्रुपिंग में भी एक सीक्वेंस होता है। क्या? कि भाई सबसे पहले कौन सी चीज आएगी, मोस्ट लिक्विड चीज आएगी या लीस्ट लिक्विड चीज आएगी। मोस्ट का मतलब ऐसी मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ हेड ऑफ अकाउंट आएंगे, ठीक है, जिनको हम लोग विद इन द ईयर कंज्यूम कर रहे हैं, जिनका बेनिफिट हम लोगों को विद इन ईयर मिल जा रहा है। पहले वो वाले आइटम्स के ग्रुप ऊपर आएंगे, या फिर पहले वो वाले आइटम्स के ग्रुप ऊपर आएंगे जिनका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिल रहा है। ओके, तो जो हम लोग उनका जो है सीक्वेंस फॉलो करते हैं ना, तो उसको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है मार्शलिंग का, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मार्शलिंग। ओके, तो मार्शलिंग को हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, मार्शलिंग, ठीक है, मार्शलिंग में दो जो है फॉर्मेट होते हैं। एक आपका होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ परमानेंस। और एक होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, अकाउंट्स की भाषा यार, अपनी भाषा में समझो। ओके, तो मार्शलिंग ग्रुपिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि हर एक चीज़ को पहले हेड ऑफ ग्रुप के अंदर, भाई लेकिन ग्रुप के अंदर हमने रख भी लिया, लेकिन ग्रुप को हमें सेट ऑफ करना है ना, कि पहले कौन सा ग्रुप आना चाहिए, पहले कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। तो जब हम लोग ऑर्डर ऑफ परमानेंस की बात करते हैं, तो जो भी हमारी फिक्स्ड लायबिलिटी होती है, क्या बोला, फिक्स्ड लायबिलिटी या फिक्स्ड एसेट्स, अगर सबसे पहले हम उनके हेड ऑफ अकाउंट को ऊपर रख के चलते होते हैं, तो वो कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहता है? ऑर्डर ऑफ परमानेंस। जैसे इसके अंदर क्या है कि ये क्या है कि नॉन करंट लायबिलिटी बाद में है और करंट लायबिलिटी पहले है, तो ये ऑर्डर ऑफ परमानेंस नहीं है, यानी फिक्स्ड वाली चीजें पहले नहीं है। पहले कौन सी है? मोस्ट लिक्विड वाली चीजें हैं, लीस्ट लिक्विड वाली, मोस्ट वाली, यानी कि जिनका हमें बेनिफिट विद इन द ईयर मिल रहा है। ओके, तो ये कौन से सीक्वेंस में अभी इस टाइम पे? ये है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के सीक्वेंस में। लिक्विडिटी के मतलब कि ऐसी लायबिलिटी या ऐसी एसेट्स जिनको हम लोग विद इन द ईयर जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जिनका बेनिफिट हमें विद इन द ईयर मिल जाएगा। तो
ये है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। और अगर यही हम इसका जस्ट ऑपोजिट कि भाई ऐसे ग्रुप को ऊपर रखते जो हमारे फिक्स्ड हैं, जिनका बेनिफिट है, जिनका काम हमें लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है, उनको उनके हेड ऑफ अकाउंट को हम पहले ऊपर रख के चलते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो है बैलेंस शीट क्या होती है, फीचर, नीड, ठीक है, ग्रुपिंग, मार्शलिंग, सब। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। मेरी आने वाली वीडियो है बैलेंस शीट के ऊपर एक न्यूमेरिकल्स के साथ, और इसके बाद हो सकता है कि मैं आपको ट्रेडिंग पैनल के भी कुछ न्यूमेरिकल करवाऊं। फिर इसके बाद में हम लोग करेंगे जो है विद एडजस्टमेंट की चीज़ों को। और विद एडजस्टमेंट के लिए मैंने क्या कर रखा है, कुछ शॉर्ट्स भी बना रखे हैं, तो आप उनको शॉर्ट्स को भी देख सकते हो अच्छे से, ताकि आपको कम टाइम में अच्छे से समझ में आ सके। सो वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।